अगर मैं आपसे कहूँ कि चाय बनाने वाले सॉस पैन में भी अब केक बन सकता है और वो भी बिना आटा मैदा यूज़ किए, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? सो हाय एवरीवन, आज हम बना रहे हैं वो आयंगर बेकरी स्टाइल वाला हनी केक, और वो भी चाय के सॉस पैन में। इतना आसान है इसे बनाना कि अगर आप पहली बार भी केक बना रहे हैं ना, तब भी आप एकदम परफेक्ट केक बना लेंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसके लिए आटा मैदा की जगह मैं इसमें ले रही हूँ सूजी। और इसके लिए ना बारीक या मोटी कोई सी भी सूजी आप ले सकते हैं, क्योंकि हम इसे ग्राइंड करेंगे। और अब एक ग्राइंडर जार में सबसे पहले डालेंगे ये 1 कप जितनी सूजी, और साथ ही में इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को, यानी कि दोनों चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे, कुछ इस तरीके का कि ये पाउडर आपके हाथों पर अब लगना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद अब इसी ग्राइंडर जार में बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 कप जितना ऑयल, आप बटर या देसी घी भी डाल सकते हो। 1/3 कप मैंने दही ऐड किया, क्योंकि ये एगलेस केक है, आप इसकी जगह 2 एग्स डाल सकते हो। और आधा कप दूध डाल दिया इसमें, और आधा छोटा चम्मच मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। तो बस एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे और तैयार हो जाएगा हमारा ये स्मूथ सा केक का बैटर। है ना कितना आसान अब बैटर बनाना। ब्लेंडर जार में ही हमने बैटर बना लिया है, और इसकी कंसिस्टेंसी अभी आप देख रहे हो, एकदम परफेक्ट रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी है, और बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये सूजी का बैटर है। बट हमें तो पता है कि हमने इसे सूजी से बनाया है, तो इसीलिए इसे रेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो इस बैटर को ना अब हम ढक कर रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आधे पौने घंटे के लिए रख दीजिएगा, नहीं तो मेरी तरह 10-15 मिनट भी काफ़ी हैं। तो जब तक ये बैटर रेस्ट कर रहा है, तब तक हम एक तरफ मोल्ड को तैयार कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अब चाय बनाने वाले सॉस पैन में ना हम केक बनाएंगे। तो नॉर्मल रेगुलर चाय का सॉस पैन जो भी आपके घर में हो वो आप ले लीजिए, और इसे हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल केक टिन को करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो बस आज के इस केक के लिए ना ये आपका केक मोल्ड है। ऑयल से ग्रीस करके अब इसमें बटर पेपर लगा के इसे ग्रीस कर लो, तो हमारा ये मोल्ड यानी कि चाय का सॉस पैन तैयार हो गया है। अच्छा, अब इस केक को बनाने के लिए जैसे हम कढ़ाई ओवन को गर्म करते हैं ना, वैसे अब हम तवे को गर्म करेंगे। तो कोई भी तवा ले लीजिए। लोहे का तवा लिया है मैंने, नॉर्मल रोटी बनाने वाला। इसको बस लो फ्लेम के ऊपर रखा रहने देंगे, इसे अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। और अब एक तरफ एक बैटर रखे हुए मुझे 10-15 मिनट हुए हैं। आज मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, तो मैं 10-15 मिनट ही रख रही हूँ इसे। बट अभी भी आप देखेंगे कि बैटर थोड़ा सा पहले से फूल गया है, बट अभी इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी मुझे परफेक्ट लग रही है। अगर आपका बैटर ज़्यादा थिक हो गया है, तो आप थोड़ा सा दूध डाल के इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब इस बैटर में बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक डाल के इन सारी चीज़ों को बस हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से ना सूजी के बैटर के साथ आप कोई भी केक बना सकते हैं। तो केक का बैटर तैयार है। अब ये जो मोल्ड यानी कि सॉस पैन हमने तैयार किया था, इसमें अब हम अपना ये बैटर डाल देंगे सारा का सारा। मोल्ड को अच्छे से टैप कर लेंगे। और अब इधर ये जो तवा हमने गर्म होने के लिए रखा था, अब ये भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। तो डायरेक्टली ही हमें अपने इस सॉस पैन को इस गर्म तवे के ऊपर रख देना है, कोई स्टैंड रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसे ऊपर से ढक देंगे, और ढक्कन में हल्का सा भी गैप ना रहे, तो हम किसी भारी चीज़ को इसके ऊपर रख देंगे ताकि कोई गैप ना हो बीच में। और अब इस तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इस केक को हम बेक होने देंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट लग जाएंगे इसे बेक होने के लिए, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। तो इसे रखे हुए मुझे पूरे 45 मिनट हुए हैं। एक बार हम इसे चेक करेंगे। वाओ, आप देख रहे हैं कि केक काफ़ी अच्छे से फूला हुआ है। बट एक बार सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट कर लेंगे, तो ये टूथपिक भी बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो है ना, आप कितना आसान तवे पर चाय के सॉस पैन में भी आप अपना केक बना सकते हैं। तो इस केक को अब एक रैक के ऊपर रख के मैंने एक साइड पर रख दिया है, ताकि ये ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और इतनी देर में अब हम बनाएंगे अपने इस हनी केक के लिए हनी सिरप, जिसके लिए सॉस पैन में डालेंगे आधा कप जितना पानी। साथ में इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच जितनी चीनी। इसमें ना हनी और चीनी दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ मैं, आप चाहो तो सिर्फ हनी ले सकते हो। तो पहले इस चीनी को पानी में घुलने तक पका लेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। और जब ये चीनी पानी में घुल जाएगी, तब फ्लेम को मीडियम करके बस इसे आधे से 1 मिनट तक और पका लेना है। और ये बन गया है हमारा शुगर सिरप। तो बस गैस को बंद कर देंगे, और इसे ना थोड़ी देर के लिए हम एक साइड पर रखेंगे, ताकि ये हल्का सा ठंडा होकर थोड़ा गुनगुने टेम्परेचर पर आ जाए, मतलब ल्यूक वार्म पानी चाहिए हमें। तो जब ये पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, अभी ये गुनगुना है, ल्यूक वार्म है, तब इसमें डालेंगे हनी। तो मैं इसमें 3 बड़े चम्मच हनी यानी कि शहद ऐड कर रही हूँ। अगर आप सिर्फ हनी डाल रहे हैं यानी कि शहद डाल रहे हैं, तो थोड़ी सी क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और पानी को हल्का सा गुनगुना होने तक फिर इसमें हनी मिक्स करिएगा।
तो बस हमारा ये हनी सिरप तैयार हो गया है। इससे हम अपने केक को सोक करेंगे। और अभी ये जो केक हमने एक साइड पर रखा था ना, अभी ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है। अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं है, बट आज मुझे थोड़ी सी जल्दी है तो मैं इसे इसी स्टेज पर डीमोल्ड कर रही हूँ। आप पूरा अच्छे से ठंडा करके डीमोल्ड करिएगा। तो चाकू से साइड्स को अलग करके बस इसे उल्टा करके बहुत ईजीली ये केक बाहर आ जाएगा। तो आपने देखा कि केक कितना इजीली बाहर आ गया है। सॉस पैन भी एकदम क्लीन निकला है। और अब ये बटर पेपर हटा देंगे। और अब आप इस केक का टेक्सचर देखिए, एकदम परफेक्ट जाली है इसमें, परफेक्ट सॉफ्टनेस, स्पॉन्जीनेस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है ये केक। तो इस तरीके से अब चाय के सॉस पैन में आप कोई भी केक बना सकते हैं। सूजी, मैदा, आटा, किसी का भी केक आप सॉस पैन में बना सकते हैं। अच्छा, अब हम हनी केक बना रहे हैं तो इसके लिए ना 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप केक को उल्टा करके उसके ऊपर हनी डालिए, वो इजीली अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाएगा। या फिर सीधा करके 2 ऑप्शंस हैं, जिसके लिए या तो सबसे पहले एक फोक या टूथपिक के साथ में इस केक को इस तरीके से जगह जगह पर प्रिक कर लीजिए और इसके ऊपर हनी सिरप डालिएगा ताकि केक के अंदर तक हनी सिरप अब्जॉर्ब हो सके। या फिर इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आप ऊपर की एक पतली सी लेयर को निकाल दीजिए। मैंने इसको निकाल कर यूज़ किया है आज। और अभी केक के अंदर का टेक्सचर भी आप देख सकते हैं, गर्म भी है ये अभी थोड़ा सा, और एकदम परफेक्ट जाली है इसमें। और इस तरह से अगर आपने लेयर अलग कर ली है तब आपको फोक से इसे प्रिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर का टेक्सचर एकदम जालीदार है, ये अच्छे से सिरप को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब ये जो सिरप हमने बना कर रखा था इसे अब हम केक के ऊपर इस तरीके से पोर करते जाएंगे। और सारे केक को साइड से लेकर सेंटर तक अच्छे से इस सिरप में सोक कर देना है। ये हनी सिरप जब जैसे जैसे आप डाल रहे हो केक के ऊपर, आप देख रहे हैं कितना अच्छे से अब्जॉर्ब हो रहा है, ये अंदर तक चला जाएगा केक स्पॉन्ज में और हनी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और इस तरीके से सिरप में सोक करने के बाद ना अब हम इस केक को इसी तरह से रखा रहने देंगे जब तक कि हम इसके लिए जैम की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए एक पैन में अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये मिक्स फ्रूट जैम। इसकी ये जो छोटी सी डिब्बी मिलती है ना मार्केट में, ये पूरा का पूरा पैक यूज़ कर रही हूँ मैं। आप 1/4 कप जितनी जैम ले लीजिएगा और इसको हम इस पैन में डाल लेंगे और इसे हल्का सा हम गर्म कर रहे हैं ताकि जैम जो है ना ये वापस से लिक्विडी कंसिस्टेंसी में आ जाए, जिससे अप्लाई करना ईजी हो। आप ये प्रोसेस माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। और जब ये जैम अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तब गैस को बंद कर देंगे और इसमें भी डाल देंगे 2 बड़े चम्मच जितना हनी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हनी फ्लेवर वाली हमारी ये जैम तैयार हो गई है। और इधर अब ये जो केक हमने रखा था जिसमें हमने सिरप सोक किया था, इसके ऊपर अब हम अपनी ये जैम लगा देंगे। तो ये सारी की सारी जैम इसके ऊपर अच्छे से लगा देनी है। साइड्स तक में से मैं अच्छे से लगा रही हूँ। आप चाहो तो जो नीचे की साइड्स है ना वर्टिकल वाली, उसे भी कवर कर सकते हो, बट मैं सिर्फ ऊपर टॉप पर ही लगाऊंगी। और तैयार हो गया है आज का हमारा ये हनी केक। तो बस अब 10-15 मिनट के लिए इस केक को इसी तरह से एक साइड पर रख दीजिए और फिर आप इसे सर्व करिए। लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा यमी, एकदम वो आयंगर बेकरी स्टाइल ये हनी केक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब बस इसे स्लाइसेस में कट कर लो। मेरे कट करने से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कितना ज़्यादा यमी बना है। और अभी इस केक के अंदर का टेक्सचर देखिए आप देख रहे हैं कि कितना परफेक्ट टेक्सचर है इसका। और ये जो ब्राउनिश पोर्शन दिख रहा है ना केक का, ये हनी सिरप इसने सोक किया है और नीचे तक ये हनी सिरप इसमें अब्सॉर्ब हुआ है। हनी सिरप वाला केक सूजी के साथ बना हुआ और ऊपर से जैम, ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। तो अब आप भी ट्राई करिए। अगर आप पहली बार भी केक बना रहे हैं ना, तब भी एकदम परफेक्ट केक बनेगा आपका और कोई स्पेशल मोल्ड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ट्राई करिए इस आयंगर बेकरी स्टाइल हनी केक को। और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।